हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं 6.5 का 2 नंबर प्रॉब्लम तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब 3 नंबर से पढ़ेंगे। तो देखिए 3 नंबर जो हमारे पास क्वेश्चन है उसे ध्यान दें। फर्स्ट नंबर f(x) = x² है। इसमें आपको कह रहा है निम्नलिखित फलनों के स्थानीय उच्चतम या निम्नतम यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए तथा स्थानीय उच्चतम या निम्नतम मान जैसी स्थिति हो भी ज्ञात कीजिए। मतलब ये इसमें पता करना है कि इसमें स्थानीय उच्चतम या निम्नतम मान क्या होगा, ये भी बतलाना है। यदि इसका स्थानीय उच्चतम और निम्नतम मान हो तो देखें किसी भी फंक्शन का स्थानीय उच्चतम या निम्नतम मान निकालना है तो उसको सबसे पहले डिफरेंशिएट करें। तो f(x) का डिफरेंशिएशन 2x। फर्स्ट स्टेप में आप लोग लेके चलेंगे f(x) का चिन्ह योजना जब तैयार किया जाता है तो उसके लिए लेकर के चलते हैं f(x) = 0। तो f(x) के जगह पर आप क्या लिखेंगे 2x। तो 2x = 0 तो x = क्या आ गया 0। अब लिखेंगे f(x) के चिन्ह योजना। चिन्ह योजना तैयार करना है तो यहाँ तो x का वैल्यू कुछ नहीं दिया, मतलब पूरा का पूरा रियल नंबर के लिए करना है। तो सबसे पहले एक लाइन खींचिए -इन्फिनिटिव से कहाँ तक इन्फिनिटिव तक। इसमें x का वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ 0 लिख दीजिए, ऐसा लिख दिए। अब देखिए ये पूरा नंबर ऑफ लाइन 2 टुकड़े में विभक्त हुआ। तो आप लोग ध्यान दें इतने -इन्फिनिटिव और 0 के बीच में एक कोई संख्या लें और इसमें रखें। तो मान लीजिए मैं -5 ले लेता हूं ये दोनों के बीच में और रखता हूं। तो 2 × -5 माइनस हो जाएगा 10, मतलब निगेटिव आ गया। इधर कुछ भी लो वैल्यू और इसमें रखो तो निगेटिव ही आएगा। एक ही रखने पर टेस्ट हो जाता है। जैसे मैंने -5 रखा तो 2 × -5 -10 यानी निगेटिव हो गया। तुम कुछ भी ये दोनों के बीच में लोगे, 0 से छोटा कुछ भी लो वो निगेटिव ही इसका वैल्यू आएगा। तो एक ही से रखने से आपको चेक हो जाता है। अब 0 से बड़ा और इन्फिनिटिव से छोटा कोई एक वैल्यू लो, जैसे ले लेते हैं, चलो 5 ले लेते हैं। तो 5 रखेंगे तो 10 तो पॉजिटिव आ गया। आप कुछ भी रख सकते हो। तो आप लोग पढ़े हो कि जिस इंटरवल में f(x) पॉजिटिव हो वो वर्धमान फलन होता है, निगेटिव हो ह्रासमान फलन होता है। ऐसा आप लोग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में पढ़े हैं। तो यहाँ f(x) क्या आ गया निगेटिव, आई क्या आ गया पॉजिटिव। तो यहाँ लिखेंगे जहाँ निगेटिव आया वहाँ लिखेंगे कि f(x) इज डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग को लिख सकते हैं DEC लिख दीजिए। अब पॉजिटिव आ जाए तो उसको क्या लिखेंगे इंक्रीजिंग। ये हो गया। तो आप लोग को सिखाए थे बाबू कि किसी पॉइंट पर पॉजिटिव से निगेटिव हो, पॉजिटिव से निगेटिव मतलब इंक्रीज करने के बाद डिक्रीज करे। थ्योरी जो पढ़ाए थे उस पर ध्यान दो। इंक्रीज करने के बाद डिक्रीज करे किसी पॉइंट पर तो वहां पर मैक्सिमम होता है, और डिक्रीज करने के बाद इंक्रीज करे तो वहां मिनिमम होता है। तो यहां निगेटिव है तो डिक्रीज करने के बाद इंक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज के बाद इंक्रीज करता है तो वहां पर मिनिमम होता है। तो यहां पर क्या होगा मिनिमम वैल्यू होगा, मिनिमम होगा। तो हम लोग कह सकते हैं अतः x = 0 पर f(x) का स्थानीय
निम्नतम मान होगा। अब 1 से संगत स्थानीय निम्नतम मान, इसमें x में x बराबर 0 पर f(x) का स्थानीय निम्नतम मान होगा, तो निम्नतम मान निकालना है तो इसमें x इक्वल टू 0 रखिए, तो 0 रखेंगे तो f0 बराबर 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। यही आंसर आ गया। यहां पर उच्चतम मान कहीं संभव नहीं है। तो अब देखिए आप लोग को 2 नंबर मैं बतलाता हूं, ध्यान दीजिएगा। थ्री का 2 नंबर आपके पास क्या दिया है बाबू, gx इक्वल टू x³ माइनस 3x, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए g डैश x, तो क्या होगा 3x² माइनस 3। अब देखिए सबसे पहले इसका चिन्ह योजना निकालना है हमको स्थानीय उच्चतम और निम्नतम मान के लिए, तो सबसे पहले लेके चलेंगे g डैश x इक्वल टू 0, तो ये होगा 3x² माइनस 3 इक्वल टू 0, 3 कॉमन ले लीजिए तो x² माइनस 1 इक्वल टू 0, 3 चला जाएगा बटा में, तो ये बचेगा क्या x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, 1 का स्क्वायर, इसको फैक्टर करेंगे इतना ही आएगा, 3 बटा में चला गया। तब इस यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आ गया x इक्वल टू 1 और एक माइनस 1। अब देखिए g डैश x का चिन्ह योजना, इसे तैयार किया जाए। अब बिल्कुल आराम से कीजिए, माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव तक, इसमें -1 आया है तो -1 पहले लिखेंगे, 1 बाद में लिखेंगे। अब देखें ये पूरा जो नंबर लाइन है 3 टुकड़े में विभक्त हो गया है, तो अब उसमें देखिए -1 से छोटा कुछ भी लीजिए, जैसे -2 लेते हैं, इसमें रखिए -2, तो 3 इंटू -2 का स्क्वायर -3, तो कितना होगा 4 3 12 में से 3 गया 9, पॉजिटिव हुआ तो इधर आ गया आपके पास पॉजिटिव। ये दोनों के बीच में एक कोई अंक खोजिए, तो ये दोनों के बीच में बहुत एक अच्छा सा अंक है 0, ये दोनों के बीच में बहुत सारे अंक है लेकिन उसमें से 0 सेलेक्ट कर लेते हैं, सोल्व करने में आसानी होगा। तो यहां रखिए 0, तो 0 हो जाएगा, अब -3, तो 0 माइनस 3 माइनस हो गया तो इधर निगेटिव हो जाएगा। अब 1 से बड़ा कुछ भी रखिए, 1 से बड़ा 5 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, कोई एक नंबर रख दो, तो 2 रख देते हैं, तो 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 में से 3 गया 9, पॉजिटिव आया। तो आप लोग अभी आप लोग को बतलाए हैं कि g डैश x जिसमें पॉजिटिव उसमें वर्धमान फलन होता है, जिसमें निगेटिव उसमें ह्रासमान फलन होता है। तो यहां लिखेंगे gx इज इंक्रीजिंग, इसमें क्या होगा डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग। अब देखिए इंक्रीज करने के बाद किसी पॉइंट पर डिक्रीज करता है, जैसे जब आप लोग को इसका कंसेप्ट सिखा रहे थे आप लोग को बाबू, तो बतलाए थे कि कोई फंक्शन इंक्रीज किया और उसके बाद डिक्रीज करता है तो उस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू होता है, और डिक्रीज करने के बाद इंक्रीज करता है उस पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू होता है। ये याद रखिएगा, इंक्रीज कर इस पॉइंट के पहले फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और इस पॉइंट के बाद क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। तो जिस पॉइंट पर के लेफ्ट साइड में से इंक्रीज करे और उसके बाद फिर क्या करता है डिक्रीज करता हो, तो इंक्रीज करने के बाद डिक्रीज करे तो उस पर मैक्सिमम होता है। तो यहां पर क्या होगा मैक्सिमम होगा। आई डिक्रीज करने के बाद इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज के बाद इंक्रीज करे तो वहां पर मिनिमम होता है, ये याद रखिएगा आप लोग। तब देखिए
अतः x बराबर -1 पर gx का स्थानीय उच्चतम मान होगा तथा x बराबर 1 पर gx का स्थानीय निम्नतम मान होगा। इसको 1 मान लें बाबू। 1 से x बराबर -1 पर gx का स्थानीय उच्चतम मान। तो कुछ नहीं किया जाता बाबू, स्थानीय उच्चतम मान निकाल रहे हैं तो gx में x इक्वल टू 1 रखिए तो क्या होगा, 1 रखेंगे तो क्या आएगा 1 का क्यूब -3 इंटू 1 तो 1 - 3 -2 हो गया तथा 1 से फिर क्या है x बराबर 1 पर स्थानीय न्यूनतम होता है तो x बराबर 1 पर gx का स्थानीय निम्नतम मान यहां रख दीजिए। ये -1 है बाबू तो -1 का क्यूब x इक्वल टू यहां क्या दिया है -1 तो -1 का क्यूब इंटू -1 तो यहां पर आ जाएगा 1 + 3 4 आ गया। यहां पर x बराबर 1 पर स्थानीय निम्नतम मान पूछ रहा है तो यहां पर 1 रखिए तो 1 का क्यूब -3 इंटू 1 1 - 3 -2 आ गया। ये और ये क्या हो गया आंसर हो गया। अब देखिए आप लोग को मैं 3rd नंबर बतलाता हूं, ध्यान दीजिएगा। का 3 नंबर देखा जाए hx इक्वल टू क्या दिया है sin x प्लस cos x। x का वैल्यू कहां से कहां तक है π/2 तक, 0 से कहां तक 0 और π/2 के बीच में होना चाहिए। तब देखिए इसका डिफरेंशिएट कीजिए बाबू तो h' इक्वल टू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos x और cos x का क्या होगा -sin x। अब देखिए h' इसके चिन्ह योजना निकालने के लिए h' इक्वल टू क्या करेंगे 0 तो क्या होगा cos x -sin x इक्वल टू 0 तो cos x इक्वल टू sin x। 1 ये बटा में जाएगा तो इधर 1 बचेगा sin x बाई cos x तो क्या हो गया 1 इक्वल टू tan x तो क्या आया tan x इक्वल टू 1। अब देखिए tan कितना इक्वल टू 1 होता है tan π/4। सिर्फ किस में निकालना बाबू 0 से π/2 के बीच में तो 0 से π/2 के बीच में एक ही वैल्यू है π/4 जिसका मान क्या होता है 1 होता है तो x इक्वल टू π/4 आ गया। अब देखिए h' का चिन्ह योजना अंतराल 0 to π/2 ओपन इंटरवल। क्यों क्योंकि यहां पर इक्वल टू नहीं है, अगर इक्वल टू रहता तो क्लोज इंटरवल लिखते तो ओपन इंटरवल में। अब ध्यान दीजिएगा एक लाइन खींचिए 0 से कहां तक π/2 तक तो 0 और यहां π/2। यहां देखो 0 शामिल नहीं है तो इस जगह पर ऐसे छिद्रित पॉइंट बनाएंगे
यहां पर। अब देखो 0 से π/2 हो गया। अब π/4 ये दोनों के बीच में है तो बीच में कहीं π/4 लिखेंगे। अब सबसे पहला नंबर बात, 0 और π/4 के बीच में कोई एक वैल्यू लो, कुछ भी वैल्यू लो। जैसे ले लेते हैं 30 डिग्री π/6, तो यहां पर 30 डिग्री रखिए। cos 30 होता है √3/2, sin 30 होता है 1/2, तो √3/2 में से 1/2 को घटाओगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो इधर पॉजिटिव हो गया। तो ये क्या होगा, पॉजिटिव। ये दोनों के बीच में कुछ भी रखो, जैसे 60 डिग्री रख दो π/3, तो cos π/3 इसमें रखिएगा h' में, क्योंकि इसका चिन्ह योजना में हम लोग निकाल रहे हैं। तो 60 डिग्री होता है 1/2, sin 60 √3/2, तो 1/2 में से √3/2 को घटाओगे तो निगेटिव आ जाएगा, तो ये निगेटिव हो गया। तो पॉजिटिव आता है तो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो लिखेंगे hx इज इंक्रीजिंग, इसमें क्या होगा, डिक्रीजिंग। आप लोग को बतलाए कि इंक्रीज करने के बाद डिक्रीज करे तो वहां पर मैक्सिमम वैल्यू होता है, तो यहां लिखेंगे क्या, मैक्सिमम। अब देखिए, अतः x = π/4 पर hx का स्थानीय उच्चतम मान होगा। इसको एक मान लीजिए, तो एक से x = π/4 पर hx का स्थानीय उच्चतम मान, इसमें क्या कीजिएगा, x = π/4 रखिए, तो क्या हो जाएगा, sin π/4 प्लस cos π/4। sin π/4 होता है 1/√2, cos π/4 होता है 1/√2। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, √2, तो 1 + 1 2/√2, ये कैंसल हो जाएगा तो क्या बचेगा, √2। यही आ गया आंसर। अब आप लोग को मैं इसका 4 नंबर इसका बतलाता हूं, ध्यान दीजिएगा। इसका 4 नंबर बिल्कुल ऐसे सेम है बाबू। क्या दिया है, fx = sin x - cos x, यहां पर सिर्फ दिया है 0 से 2π तक, लेकिन ध्यान दीजिएगा देखिए 3 का 4 हमारे पास क्या है, fx = sin x - cos x। यहां पर x का वैल्यू 0 से कहां तक है, 2π तक। इसको इतना को fx = इतना को फर्स्ट मान लेते हैं, तो f' डिफ्रेंशिएट इसे करें तो sin x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, cos x, और cos x का क्या होता है, माइनस sin x, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस sin x, इतना आ गया। अब देखिए इसका चिन्ह योजना निकालना है f' का, तो सबसे पहले f' = 0 लेके चलेंगे,
तो cos x प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0, तो साइन एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, इसको इधर करो तो साइन एक्स बटा कॉस एक्स इक्वल टू -1, तो टेन एक्स इक्वल टू -1। आप लोग 11th क्लास में पढ़े हो, यहां पर हमारे पास x का वैल्यू कहां से कहां तक है, 0 से 2 पाई तक। तो आप लोग 11th क्लास में पढ़े हो कि 10x दूसरा और चौथे पाद में निगेटिव होता है। तो दूसरा में पहले जानो, निकालने का सबसे सिंपल तरीका तुम लोग को बतलाते हैं, जो 11th क्लास में बतलाया गया आप लोग को। सबसे पहले ही पॉजिटिव हो या निगेटिव, उसको पॉजिटिव समझ के काम करो। तो 10 कितना बराबर 1 होता है, तो π/4, लेकिन यहां पर क्या है -1, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाना है तो पाई माइनस π/4 करो, तो ये सेकेंड में पता चल जाएगा कि कितना इक्वल टू -1 होता है। एक फोर्थ क्वाड्रेंट में -1 होता है, तो फोर्थ में क्या किया जाता है, 2 पाई में से घटा दिया जाता है। थर्ड में जाने के लिए पाई में π/4 को ऐड करते हैं तो बिल्कुल आसानी से निकल जाता है। जैसे बिल्कुल ध्यान से समझो, जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, ये सेकंड हुआ, ये थर्ड हुआ, ये फोर्थ हुआ। निकालने का तरीका सीखो, बिल्कुल सिंपल सा। जैसे इसको पॉजिटिव समझ के निकाला वैल्यू तो π/4 आया, लेकिन है तो निगेटिव। तो निगेटिव किस में होता है, सेकंड में और थर्ड में। तो सेकंड में आना हो तो जितना π/4 जो निकला उसको पाई में से घटा दो, π/4। थर्ड फोर्थ में जाना है तो 2 पाई में से घटा दो π/4। अगर थर्ड में वो कोई चीज होता तो पाई में उसको जोड़ देते, फर्स्ट में तो जो रहता है वही लिखा जाता है। तो ये हमको 10 सेकेंड में और 4 में निगेटिव होता है, तो पाई माइनस π/4 3 π/4 होगा, 2 पाई माइनस π/4 7 π/4 होगा। तो यहां लिखेंगे 10x इक्वल टू 10 3 π/4 और एक हो गया 10 7 π/4। तो x इक्वल टू आ गया आपके पास 3 π/4 और 7 π/4। अब देखें f' का चिन्ह योजना अंतराल कहां से कहां तक है, 0 से 2 पाई में, ध्यान दीजिएगा। तो यहां बनाएंगे एक 0 शामिल नहीं है तो 0 पर छिद्रयुक्त, और यहां 2 पाई पर भी एक छिद्रयुक्त होल बनाएंगे, मतलब 0 और 2 पाई उसमें शामिल नहीं है। बीच में क्या है 3 π/4, और एक आया क्या 7 π/4। तो सबसे पहले देखो 0 और 3 π/4 के बीच में एक कोई एंगल लो। तो जैसे मैं ले लेता हूं, ये है 0 और ये है 135 डिग्री, तो इसके बीच में मैं मान लो ले लेता हूं π/2 90 डिग्री। तो इसमें π/2 रखो, तो cos π/2 आपको हो गया 0, sin π/2 हो गया 1, तो 0 + 1 1 पॉजिटिव आ गया। ये दोनों के बीच में कुछ भी रखो, ये आपको 135 डिग्री है, और ये आपको 7 π/4, तो π/4 मतलब 45, 45 में 7 से गुना कर दो तो वो हो जाएगा 315 डिग्री। तो ये 135 है 315, 135 और 315 के बीच में 270 आता है, चलो 270 रख दो। तो रखेंगे 270, तो cos 270 तो 0 हो जाएगा, लेकिन साइन 270 आपको, जैसे साइन 3 π/2 ये 270 हो गया, तो इसको आप लोग लिखेंगे 2 पाई माइनस π/2। तो आप लोग पढ़े हैं साइन 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो साइन 90 1 होता है तो -1 हो जाएगा। तो आप लोग जानते हैं साइन 270 -1 हुआ तो ये निगेटिव हो जाएगा। ये दोनों के बीच में कुछ भी लीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा
पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब अल्टरनेट चलता है। अगर ये कंटिन्यूअस फंक्शन हो तो यहाँ पर अल्टरनेट ये भागता है पॉजिटिव निगेटिव फिर पॉजिटिव। अगर वो कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं रहता है तो अल्टरनेट नहीं भी चल सकता है। तो अब देखिए इतना हमारे पास आया। अब देखा जाए तो आप लोग जानते हैं कि जिसमें पॉजिटिव आता है तो उसमें एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। ये क्या होगा, निगेटिव में डिक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग होगा। तो आप लोग जानते हो कि इंक्रीज करने के बाद डिक्रीज करे तो मैक्सिमम होता है, और डिक्रीज करने के बाद इंक्रीज करे तो मिनिमम होता है। अतः x इक्वल टू 3π/4 पर एफ एक्स का स्थानीय उच्चतम मान होगा तथा x बराबर 7π/4 पर एफ एक्स का स्थानीय निम्नतम मान होगा। अब देखो एक से x बराबर 3π/4 पर एफ एक्स का स्थानीय उच्चतम मान क्या होगा, ध्यान दीजिए। इसमें तो 3π/4 रख दीजिए, तो साइन 3π/4 माइनस कॉस 3π/4। तो देखिए डायरेक्ट भी मान उसका लिख सकते हैं, लेकिन जो नहीं जानते हैं वो ऐसे करें, साइन पाई माइनस π/4 कॉस पाई माइनस π/4। तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, और कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आपके पास आ गया 1/√2 प्लस 1/√2, तो हो गया 2/√2। तो ये कट जाएगा तो कितना बचेगा, √2। एक आंसर ये आया स्थानीय उच्चतम मान। एक से निकालो, x इक्वल टू 7π/4 पर एफ एक्स का स्थानीय निम्नतम मान, तो यहां पर लिख देंगे x इक्वल टू 7π/4। तो क्या हो गया, साइन 7π/4 माइनस कॉस 7π/4। तो इसको लिखेंगे साइन 2π माइनस π/4 कॉस 2π माइनस π/4। तो देखिए साइन 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, और कॉस 360 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो आ गया -1/√2 -1/√2, तो आ गया आपके पास -2/√2। तो कटेगा तो -√2। एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया। अब आप लोग 5 नंबर को ध्यान देंगे। देखिए 3 का 5 नंबर आप लोग के पास है, एफ एक्स इक्वल टू x³ माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 15। तो इसे देखें, इसे फर्स्ट मान लें।
इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो एफ डैश एक्स 3x² माइनस 12x प्लस 9 है, इसका तो 0 हो जाएगा। अब इसमें से चलो 3 कॉमन ले लो तो x² माइनस 4x प्लस 3, फैक्टर भी इसी जगह कर लेते हैं, x² माइनस 3x माइनस x प्लस 3, तो क्या होगा x कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 3, माइनस 1 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 3, फिर 3 इंटू एक्स माइनस 3 x माइनस 1। अब देखिए इसका चिन्ह योजना निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 लेके चलेंगे, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो एफ डैश एक्स हमारे पास इतना है 3 तो चला जाएगा बटा में, तो x माइनस 3 x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ गया 3 1। अब देखिए एफ डैश एक्स का चिन्ह योजना, ध्यान दीजिए यहां पर ये है माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव तक, और इसमें दो वैल्यू आया 1 और 3, इधर 1 लिख दिए इधर 3 लिख दिए। अब बाबू माइनस इन्फिनिटिव और 1 के बीच में एक अंक लो, तो जैसे 0 ले लेते हैं, 0 इसमें रखिए, इस जगह रखिए चाहे इस जगह रखिए, चलो यहां ही रख देते हैं, 0 रखेंगे तो ये भी 0 ये भी 0, 9 आ गया यानी पॉजिटिव। ये दोनों के बीच में रखो, 2 रख दो, 12 24, 12 माइनस 24 तो माइनस 12, अब माइनस 12 प्लस 9 माइनस 3 तो निगेटिव आ जाएगा, इससे बड़ा कुछ भी रखोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो जिसमें पॉजिटिव उसमें इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं एफ एक्स इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इंक्रीज करने के बाद डिक्रीज करे तो मैक्सिमम, और डिक्रीज करने के बाद इंक्रीज करे तो मिनिमम। तब देखिए अतः x इक्वल टू 1 पर एफ एक्स का स्थानीय उच्चतम मान होगा, तथा x इक्वल टू 3 पर एफ एक्स का स्थानीय निम्नतम मान होगा। अब देखें एक से x इक्वल टू 1 पर एफ एक्स का स्थानीय उच्चतम मान, यहां पर रखें बाबू x इक्वल टू 1, तो क्या होगा 1 का क्यूब 6 इंटू 1 का स्क्वायर 9 इंटू 1 प्लस 15, तो 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 15, तो ये कितना हो जाएगा 25 माइनस 6, इतना हो गया, एक स्थानीय उच्चतम निकल गया। x इक्वल टू x इक्वल टू 3 पर एफ एक्स का स्थानीय निम्नतम मान, तो यहां 3 रख दीजिए, तो क्या होगा 3 का क्यूब 6 इंटू 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 प्लस 15, तो कितना हो गया 27 27, तो 27 27 54, और 54 कैंसिल हो गया, कितना बच गया 15, तो एक आंसर ये आ गया। आगे का प्रॉब्लम आप लोग को अगले क्लास में बतलाया जाएगा।